हमारा बहुत ही मेजर क्राइटेरिया होता है। करेक्ट। अगर हम हेल्दी होते हैं और हम हमारा वेट इन कंट्रोल रहता है तो हम यूजुअली हमारा हार्मोनल लेवल्स भी कंट्रोल में रहते हैं, हमारा हमारा एनर्जी लेवल्स भी कंट्रोल में हम रख पाते हैं। करेक्ट। और हम बाकी हमारा इम्यूनिटी भी हम कंट्रोल पर रख सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल इंटर रिलेटेड। सो जब हम वेट के बारे में बात करते हैं तो आपका फेवरेट प्रोडक्ट तो आप सबको पता है, राइट। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपना फेवरेट शेक के बारे में। सो आप सबको पता है कि ये आपका मील रिप्लेसमेंट है, राइट। और इसको अपने गोल्स के हिसाब से आपको लेना है। दैट मीन्स अगर आपका वेट कंट्रोल में रखना है तो आप 2 मील्स फॉर्मूला 1 के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको वेट मैनेजमेंट करना है तो आप 1 मील को रिप्लेस करके फॉर्मूला 1 ले सकते हो। बट फॉर्मूला 1 में ऐसी कौन सी बात है जो आप जहां पर आपका सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको मिलता है। सो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके फॉर्मूला 1 में ही आपका बहुत ही सारे विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिलता है, राइट। आपका मिनरल्स जैसे आपका एक 300 ml स्किम्ड मिल्क के साथ जब आप 3 स्कूप्स ऑफ फॉर्मूला 1 लेते हो और पीपीपी के साथ या फिर शेकमेट के साथ अगर आप लेते हो आपके गोल्स के हिसाब से, तो आपको बहुत ही सारे न्यूट्रिएंट्स भी एडेड भी मिलेंगे। आपका पीपीपी का न्यूट्रिएंट्स, शेकमेट का न्यूट्रिएंट्स, और अगर आप शेकमेट के बदले आप दूध ले रहे हो तो दूध का भी न्यूट्रिएंट्स आप फॉर्मूला 1 के साथ आपको मिलेगा। बट फॉर्मूला 1 इज सुपीरियर मेनली बिकॉज इनका सारे न्यूट्रिएंट वैल्यूज के साथ, राइट। सो यहाँ पर आपको आपका कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, दैट इज आपका की इंग्रेडिएंट सोय प्रोटीन आइसोलेट जो सोया से मिलता है आपको, वो की इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोटीन देता है। आपका विटामिन सी, आपका विटामिन ई आपको मिलता है, आपका विटामिन ए आपको मिलेगा, और मिनरल्स में आपका कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें भी मिलता है जो आपका बोन हेल्थ के लिए भी आप इम्प्रूव कर सकता है, जो आपका बाकी का मिनरल वैल्यू भी इम्प्रूव कर सकता है, राइट। एंड जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपका फाइबर भी आपको मिलता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है। सो व्हेन आई से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर आपका इससे आपका ब्लड शुगर लेवल्स इतना स्पाइक अप नहीं होता, इतना जल्दी स्पाइक अप नहीं होता, करेक्ट। सो दैट इज वन एस्पेक्ट, सो दैट इज अ बेनिफिट आपके लिए फॉर्मूला 1 का। जैसे मैंने पहले भी कहा, आपके गोल्स के हिसाब से आप फॉर्मूला 1 ले सकते हो और उसको आप पीपीपी और शेकमेट के साथ गोल्स एंड प्रेफरेंस के हिसाब से आप इंटरचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक हाई प्रोटीन मील चाहिए तो आप फॉर्मूला 1 3 स्कूप्स ऑफ फॉर्मूला 1 2 स्कूप ऑफ पीपीपी के साथ मिक्स कर सकते हो दूध के साथ, या फिर अगर आपको शेकमेट चाहिए, दूध के बदले आप पानी ले सकते हो 300 ml का, करेक्ट। इन द सेम वे अगर आपको पीपीपी नहीं चाहिए, आपको रेगुलर मील चाहिए, तो आप पीपीपी को भी स्किप कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। एंड ये ऑल्सो आपको याद रखना है कि आप ये मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 बार ले सकते हो दिन में, दैट इज 2 मील्स आप रिप्लेस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, राइट। बट ये भी याद रखिएगा कि जब हम 2 मील्स ठीक तरह से हम ले रहे हैं, तीसरा वाला मील भी ठीक तरह से हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी आप ले सकते हो, कोई भी जंक फूड आप ले सकते हो, बट या फिर अगर जब भी आपके क्लाइंट्स लेते हैं तो जब भी वो बोलते हैं कि उनका वेट पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, तो आप उनका डाइटरी पैटर्न आप तो जरूर पूछते होंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि ये भी चेक कीजिए कि उनका तीसरा मील कैसे रहता है। क्या वो ठीक तरह से अपना तीसरा मील, मतलब उनका लंच, या फिर अगर वो डिनर के लिए ठीक तरह से अपना फूड लेते हैं तो वो ठीक तरह से ले रहे हैं या नहीं, या फिर ठीक तरह से बैलेंस है या नहीं, राइट। बिकॉज वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन हमारा मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स का।
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है विमेन के लिए, राइट। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मेनली वाइट, अगर हम Formula 1 वो सब ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पर आपका वाइटामिन और मिनरल्स आपको मिलता ही है। अबाउट 18 वाइटामिन एंड मिनरल्स आपको मिलता ही है Formula 1 के थ्रू, राइट। बट क्या वो काफी है? नहीं ना। तो ये मल्टीविटामिन और मिनरल हर्बल टैबलेट्स, ये आपका वो गैप, जो कमी है आपके डाइट में, वो फिल करेगा, राइट। और ये हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हमारे स्ट्रॉन्ग बोन हेल्थ के लिए सपोर्ट करेगा। सो ये इजीली अवेलेबल होता है, आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो, एंड ओवरऑल हेल्थ भी प्रमोट करता है। एंड आप सबको एक क्वेश्चन है, ये टैबलेट हम कितनी बार ले सकते हैं? यहाँ पर चैट पे लिख लीजिएगा, ताकि हम थोड़ी देर बाद हम चेक कर सकते हैं। लिखने के बाद, डोसेज लिखने के बाद यहाँ पर हैंड रेस कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने आंसर किया है, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग ऑन। हमने मिनरल्स के बारे में बात की, हमने वाइटामिन के बारे में बात की, राइट। बट वन मेजर मिनरल जो बहुत ही जरूरी है, स्पेशली महिलाओं के लिए, ऑब्वियसली कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट टू अ मेजर एक्सटेंट महिलाओं में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर बार आप देखते ही होंगे और या फिर सुनते ही होंगे कि कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कैसा रहता है महिलाओं में। सो यूजुअली उनका रिक्वायरमेंट एज रेंजेस में वेरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ हेल्दी वुमन, महिला के लिए एट द एज ऑफ 19 to 49, एग्जैक्टली रफली अबाउट 1000 mg पर डे रिक्वायरमेंट रहता है, कैल्शियम का रिक्वायरमेंट। जब उनका एज बढ़ता है, और मेन के लिए फॉर एग्जाम्पल अपना उनका 19 to 69 ईयर्स ऑफ एज तक 1000 mg ही रहता है। बट जब महिलाओं का एज बढ़ता है अबाउट द एज ऑफ 50 ईयर्स, उनका रिक्वायरमेंट भी बढ़ता है। दैट मीन्स आपका मेनोपॉज के बाद, जब आपका मेनोपॉज रीच होता है, आपका ईस्ट्रोजन कम होने लगता है, तो उनका रिक्वायरमेंट डाइट के थ्रू बहुत ही ज्यादा रहता है। दैट इज अबाउट 1200 mg पर डे। बट मर्दों में इतना एट द एज ऑफ 50 ये नहीं रहता, उनका एट द एज ऑफ 50 भी 1000 mg ही रहता है, करेक्ट। Whereas at the age of 70 plus उनका रिक्वायरमेंट 1200 mg होता है। Alright, now कैल्शियम इंपॉर्टेंट क्यों है? So इसके लिए जाने से पहले लेट मी सी as to आपने क्या रिप्लाई किया है। ओके, परफेक्ट, वेरी गुड हरीश, मुबीन, रंजिता, वेरी गुड आंसर, करेक्ट आंसर। 3 times a day आपको मल्टीविटामिन और हर्बल टैबलेट और मिनरल टैबलेट, हर्बल मल्टीविटामिन, मिनरल एंड हर्बल टैबलेट आपको लेना है। 3 times a day is the recommended dosage, exactly. So that is one main thing. I'm glad आप सबको ये याद है, करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम बात कर रहे थे कैल्शियम के बारे में। सो कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा एंटायर स्केलेटन सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कैल्शियम के साथ साथ एक दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट है, वो है मैग्नीशियम, विटामिन डी, एंड आपका फॉस्फोरस भी इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। सो ये सारी चीजें भी हमारे बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। बट इन तीनों में से आपका मैग्नीशियम और विटामिन डी आपको कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही जरूरी है ना। हम कैल्शियम के बारे में स्पेसिफिकली क्यों बात कर रहे हैं जब भी हम महिलाओं के हेल्थ के बारे में बात करते हैं? सो यूजुअली मैंने बताया कि मेनोपॉज के टाइम पे कैल्शियम का इनटेक कम होते जाता है, या फिर कैल्शियम का सप्लाई इन द बॉडी कम होते जाता है, करेक्ट।
वो क्यों? बिकॉज उस टाइम पे हमारा हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है, ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम होने लगता है। सो कैल्शियम और ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन होता है, करेक्ट? सो इन इन कैल्शियम ईस्ट्रोजन के साथ साथ हमारा बोन डेंसिटी मेंटेन करता है एंड बोन हेल्थ को यूजुअली मेंटेन करता है। ये बोन डेंसिटी मतलब आपका बोन का एंटायर स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है ईस्ट्रोजन के साथ साथ, राइट? एंड यूजुअली ये बोन रिजॉर्प्शन मतलब आपका formation of the bone during the reproductive years and maintaining the pregnancy time part, वो सारी चीजें ईस्ट्रोजन मेंटेन करता है। कैल्शियम का रिक्वायरमेंट उतना उतना जरूरी होता है, स्पेशली इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल, बिकॉज बेबी का हेल्थ के लिए, बेबी का ये बोन डेवलपमेंट के लिए भी बेबी को भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, राइट? सो ईस्ट्रोजन वो मेंटेन करता है एंड यूजुअली कैल्शियम ईस्ट्रोजन के साथ साथ ये अपना बोन हेल्थ इंप्रूव करता है। नाउ जब भी कैल्शियम अब्सॉर्प्शन एनहांस होता है ईस्ट्रोजन के साथ, पूरी बॉडी को कैल्शियम सर्कुलेशन होता है, राइट? सो कैल्शियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बेबी बॉडी से लेती है, बेबी बॉडी से लेता है, राइट? सो दैट मीन्स हम अगर बॉडी अगर उस मदर के बॉडी में उनका कैल्शियम रिक्वायरमेंट इतना कैल्शियम इनटेक ठीक तरह से ना हो, या फिर कैल्शियम प्रोडक्शन सफिशिएंट ना हो, बेबी का कैल्शियम रिक्वायरमेंट कैसे मैनेज होता है? वो ब्लड के थ्रू जो भी कैल्शियम बॉडी में है, जो भी कम मात्रा में कैल्शियम है बॉडी में, उसको लेता है, राइट? अपना कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स फिल अप करने के लिए। एंड तब यूजुअली माँ की ये बोन्स वीक होने लगते हैं। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अप कैल्शियम सप्लीमेंटेशन एज वेल। सो स्पेशली हमारे रिप्रोडक्टिव टाइम पे। सो ईस्ट्रोजन के रहते वक्त ये कैल्शियम अब्सॉर्प्शन इंटेस्टाइन के थ्रू एनहांस करता है और भी ठीक तरह से अब्सॉर्ब करता है, ताकि पूरी बॉडी में कैल्शियम का सर्कुलेशन ठीक तरह से हो। एंड मेनोपॉज के टाइम पे जब ईस्ट्रोजन का मात्रा घटने लगता है तो कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन ठीक तरह से नहीं होता, तो बॉडी को ठीक तरह से कैल्शियम का ये सप्लाई नहीं होता, बिकॉज कैल्शियम सर्कुलेशन ठीक तरह से अब्सॉर्प्शन और सर्कुलेशन ब्लड के थ्रू नहीं होती, तो ऑब्वियसली मेनोपॉज के टाइम पे बोन्स को ठीक तरह से कैल्शियम नहीं मिलता, करेक्ट? एंड दैट टाइम बोन का डेंसिटी मतलब बोन का स्ट्रेंथ कम होने लगता है। सो इजी ब्रेकेज ऑफ बोन्स, इजी ये तो छोटी सी इंजरी के बाद भी इजी फ्रैक्चर होना, वो सारे फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगता है। वीक जॉइंट्स होना, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, या फिर बैक एक्स होना, ये सारी चीजें बढ़ने लगती है, स्पेशली मेनोपॉज के टाइम पे, बिकॉज वहां पर कैल्शियम का इनटेक ही कम होने लगता है। सो दैट इज वाई कैल्शियम इनटेक हम कैल्शियम टैबलेट्स के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। सो हमने कैल्शियम के टैबलेट्स के बारे में हमने बात की, बट क्या वही सफिशिएंट है? क्या बोन हेल्थ ही सफिशिएंट रहेगा? जॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? सो दैट इज ऑल्सो वन मेन एस्पेक्ट। जब भी हम बोन्स के बारे में बात करते हैं तो जॉइंट्स हेल्दी रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास एक क्लाइंट आती है, एक कस्टमर आते हैं जिनका नाम है उमा, और उनका एज है अराउंड 40 years। सो वो आपसे पूछने लगेंगे कि हम तो एनीवे कैल्शियम टैबलेट्स ले रहे हैं, सो इसके साथ साथ ये जॉइंट सपोर्ट लेना जरूरी है या नहीं? सो आपको क्या लगता है, जॉइंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट है कैल्शियम टैबलेट के साथ, हर्बलाइफ कैल्शियम के साथ? इज जॉइंट सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट? यहाँ पर आई गिव यू 1 minute और लेस देन अ मिनट, यहाँ पर अपना आंसर यस और नो में लिखिएगा एंड विल क्विकली सी दैट।
Okay, let's see the answers. Yes, it's important. Correct. Up, good, good, Dr. Samita, Ashwin Kular, Manisha, very good. Sham, Ishan Sharma, exactly. It's important, right? So, जॉइंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है और जॉइंट सपोर्ट में ऐसा क्या न्यूट्रिएंट है जो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ाता है आपने देखा ही है कैल्शियम में आप कैल्शियम टैबलेट में आपको कैल्शियम विटामिन डी और मैग्नीशियम आपको मिलता ही है बट जॉइंट सपोर्ट में आपको कैल्शियम वो सब नहीं मिलेगा सॉरी आपको कैल्शियम वो सब नहीं मिलेगा बट यहाँ पर एक यूनिक फॉर्मूला है ऑफ योर ग्लूकोसामाइनाइड स्कूटेलेरिया रूट एक्सट्रैक्ट उसके साथ साथ आपको दो और मिनरल्स मिलेंगे दैट इज मैंगनीज एंड कॉपर ये जॉइंट सपोर्ट करता क्या है अगर ये आपका जॉइंट्स है करेक्ट इस जॉइंट्स के बीच में यूजुअली एक फ्लूइड रहता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं एंड ये इजी एक्सेस करने इजी मूवमेंट के लिए यूजुअली फोकस करता है राइट ये फ्लूइड यूजुअली इजी मूवमेंट के लिए हेल्प करता है जॉइंट्स का इजी मूवमेंट के लिए यूजुअली जब भी हमारा एज बढ़ने लगती है तो ये फ्लूइड जो जॉइंट्स के बीच में है ये कम होने लगता है राइट एंड जब कम होता है तो जॉइंट्स के बीच में वो गैप नहीं रहता एंड जॉइंट्स दूसरे बोन को यूजुअली एक बोन दूसरे बोन को टच करके वो ज्यादा फ्रिक्शन और मूवमेंट के वजह से रब करने लगता है और जहां इससे आपका पेन बढ़ता है नाउ बेसिक एग्जांपल गाड़ी में यूजुअली पेट्रोल ही काफी नहीं रहता करेक्ट गाड़ी को ठीक तरह से चलने के लिए उसके इंजन में हमें तेल डालना पड़ता है ताकि इंजन का सारे पार्ट्स ठीक तरह से विदाउट फ्रिक्शन होने लगे करेक्ट ये सारे ग्लूकोसामाइनस स्कूटेलेरिया रूट एक्सट्रैक्ट ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसी पर्पस में काम करता है करेक्ट मूवमेंट के लिए यूजुअली फंक्शनिंग करता है और वो फ्लूइडिटी देता है इस फ्लूइड में ताकि जॉइंट्स ठीक तरह से विदाउट एनी फ्रिक्शन मूव कर सके दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैल्शियम के साथ साथ आपका जॉइंट सपोर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है मूविंग ऑन यूजुअली आपने देखा ही होगा यूजुअली महिलाएं ही अपना स्किन का ख्याल और भी ज्यादा रखते हैं मर्दों के साथ कंपेयर करोगे तो यूजुअली महिला यूजुअली विमेन यूजुअली अपना स्किन हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस रहते हैं और अपना स्किन को कैसे इम्प्रूव स्किन को और भी सुंदर बनाने के लिए और ज्यादा ग्लो करने के लिए उस उन सारी चीजों के लिए अपना स्किन का ख्याल रखते हैं यूजुअली राइट और यूजुअली उसी बहुत सुंदर दिखने के लिए ऑब्वियसली आपका मेकअप वो सब रहता ही है बट मेकअप लगाना इज नॉट अ बैड थिंग बट अगर हम ठीक तरह से हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू या फिर न्यूट्रिशन इनटेक ठीक तरह से रखते हैं तो वो रेगुलर ग्लो भी रहता है यूजुअली एंड उसके साथ साथ वो हाइड्रेशन और वो टेक्सचर ऑफ द स्किन भी इम्प्रूव हो जाता है इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन हमारा इनटेक हमारा एक्सरसाइज हमारा हाइड्रेशन हमारा स्लीपिंग पैटर्न और हमारा बाकी लाइफस्टाइल हैबिट्स दैट मीन्स आपका अगर आप स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो वो सारी चीजें एजिंग फैक्टर को ज्यादा इंक्रीज करता है एंड हमारा स्किन पर भी इफेक्ट करता है करेक्ट वेयर अगर हमारा और अगर हम ज्यादा से ज्यादा जंक फूड लेते हैं हम ठीक तरह से पानी नहीं पीते या फिर हमारा स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहता है या फिर हम अगर ठीक तरह से नहीं सोते तो यूजुअली हमारा फेस पर भी दिखता है हमारा स्किन पर भी दिखता है स्किन इटसेल्फ इज अ बिगेस्ट ऑर्गन बॉडी का बिगेस्ट ऑर्गन होता है हमारा स्किन
ऑलराइट, सो इसका भी ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट आप सिर्फ महिलाओं को ही दे सकते हो, नहीं, मर्दों के लिए भी ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। सो why is this mainly important especially for women? Because हम बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं यूजुअली, राइट, बट उसके लिए हमारा इनटेक, हम जो भी हमारी बॉडी के अंदर अंदर डालते हैं वो भी बहुत ही जरूरी है, राइट। ठीक तरह से अगर हम हाइड्रेट करते हैं अपने आप को, ठीक तरह से अगर हमारा न्यूट्रिशनल इनटेक रहता है, एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, सो ठीक तरह से एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, मतलब कंसिस्टेंट एक्सरसाइज, और अगर हमारा नींद ठीक रहता है, हमारा स्ट्रेस लेवल्स अंडर कंट्रोल रहता है, तो इट ऑल शोज आउट इन द स्किन। अगर हम हैप्पी रहते हैं, हमारा स्किन में दूसरा ही ग्लो रहता है, राइट, हमारा इमोशंस, हमारा हॉर्मोन्स, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करता है हमारे स्किन में। बट इसके साथ साथ हमारा क्या अदर प्रोडक्ट है? आई राइटली मेंशन हमारा स्किन बूस्टर। बट जब भी हम स्किन बूस्टर के बारे में बात करते हैं, आपको ये भी एक क्वेश्चन मिलेगा, क्या हम स्किन बूस्टर गर्म पानी में ले सकते हैं या नहीं? आप बताओ, क्या हम ले सकते हैं गर्म पानी में? क्विकली अपना आंसर दीजिए यहाँ पे। क्या हम स्किन बूस्टर गर्म पानी में ले सकते हैं? Let us see for the answers. Correct. Very good, Manisha. Are you sure? Can we take skin booster in hot water? Exactly. Good, Krishna. Ankita, good. Nijum, good. Exactly. हम स्किन बूस्टर को गर्म पानी में नहीं ले सकते। एंड व्हाई इज दैट सो? मेनली बिकॉज ऑफ आर बिकॉज ऑफ दैट विटामिन सी कंटेंट। सो जैसे आप सबको पता है, विटामिन सी जो हमारे स्किन बूस्टर में है इज वेरी वॉलेटाइल, राइट। सो मतलब जब भी हम इसको गर्म करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी वजह से ये स्किन बूस्टर हम गर्म पानी में नहीं ले सकते ना। हम यूजली इसको ये आपका ल्यूकवार्म वाटर या फिर प्लेन वाटर में, रूम टेम्परेचर वाटर में आप ले सकते हो, डेफिनेटली दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट विटामिन सी के साथ साथ इनका और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, वो है आपका हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन। एग्जैक्टली, जॉइंट सपोर्ट के साथ साथ ये भी एक प्रोडक्ट है जो एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, राइट। दैट इज एक और प्रोडक्ट है हर्बल लाइफ में जो एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, राइट। वो कौन सा है आपको यहाँ पर चैट में आपको डालना है। सो जल्दी से आपका आंसर्स यहाँ पर डाल दीजिएगा। हर्बल लाइफ में ये टेक्निकली 3 प्रोडक्ट्स है जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स है। आपको ऑलरेडी हमने दोनों 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है। आपको एक और प्रोडक्ट का नाम बताना है जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से है, दैट मीन्स फिश सोर्सेज से है, करेक्ट। सो जब तक आप अपना आंसर्स यहाँ पर डाल देते हैं तो हम स्किन बूस्टर के बारे में थोड़ा बात करेंगे, राइट। सो स्किन बूस्टर कि हम बेसिकली उनका फंक्शनिंग क्या होता है? इट इज डिजाइंड आपका स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने, मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, एंड कोलेजन के साथ साथ और विटामिन के साथ साथ आपका बायोटीन, B2 एंड B6 भी यहाँ पर मिलता है आपको। और ये हम कितनी टाइम ले सकते हैं? आप दिन में एक बार इसको ले सकते हो, आपको ये सैशेस में मिलता है, करेक्ट, 10 ग्राम पर सैशे, राइट। सो ये आप पानी के साथ ले सकते हो या फिर आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं। मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है यूजुअली स्किन बूस्टर, एलो, नाइट वर्क्स, ये सारे 2-3 चीजें एक साथ लेना, राइट। सो मुझे वो अच्छा लगता है। सो आप भी कोई भी किसी भी फ्लूइड के वाटर या इधर वाटर के साथ ले सकते हो या फिर एलो के साथ भी ले सकते हो, किसी कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, बट ये याद रखिएगा गर्म पानी में नहीं।
चाहे वो आपका सराउंडिंग कितना भी ठंड हो, विंटर के टाइम पर भी गर्म पानी के साथ आप मत लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मूविंग ऑन। सो जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप स्किन बूस्टर को नॉर्मल या फिर कोल्ड वाटर या रूम टेम्परेचर वाटर में ले सकते हो, गर्म पानी में नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स विटामिन सी नेचर कंपोनेंट। ऑल राइट, लेट्स सी आपने क्या आंसर दिया है। कौन सा तीसरा प्रोडक्ट है जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस से बनता है? एग्जैक्टली, गुड जॉब जयंती, अनु, वेरी गुड, फिरोज, गोवर्धन, गुड जॉब। सो वेरी गुड, जो भी आपने आंसर यहाँ, जिन्होंने भी ठीक तरह से हर्बल लाइफलाइन मेंशन किया है, दैट्स एग्जैक्टली करेक्ट। हर्बल लाइफलाइन भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स से बनता है, दैट मीन्स आपका फिश सोर्स से बनता है अपना ओमेगा 3 के लिए, राइट। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, हमने और सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात की जो विमेन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, बट विमेन हेल्थ के लिए एक और विमेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट है हमारे पास, और वो बेसिकली क्यों है? मेनली हमारे हार्मोनल चेंजेस को मेंटेन करने के लिए, राइट। सो हार्मोनल चेंजेस हम क्यों बात करते हैं यहाँ पर, मेनली स्पेशली फॉर विमेन। सो हार्मोनल चेंजेस, जैसे मैंने कहा, हर स्टेज में हार्मोनल चेंजेस होता है, करेक्ट। एंड ये जब भी हमारा हार्मोन्स पीक लेवल्स पर रहता है, तो हमारा बाकी का हेल्थ पैरामीटर्स भी ठीक रहता है, दैट मीन्स आपका थायराइड, पीसीओएस, ये सारी चीजें नहीं होता, राइट। एंड दीज आर ऑल हार्मोन रिलेटेड। सो हार्मोन से ही हमारी ज्यादा इम्पैक्ट होता है, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट करता है, राइट। सो प्री में हम, जब भी हम हॉर्मोन्स के बारे में बात करते हैं, महिलाओं में टेक्निकली दो स्टेजेस हमें ठीक तरह से जानना है। वन इज PMS, दैट मींस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, राइट। सो ये यूजुअली हर एंटायर रिप्रोडक्टिव एज में मिलता है आपको, आप हर महीना आपको फेस करना पड़ता है, राइट। सो ये कौन सा टाइम पर होता है? पीरियड के कुछ दिन पहले। अगेन, हर महिला में एक ही टाइम पर नहीं होता, एक ही लेंथ का नहीं होता। कुछ लोगों के लिए इट वुड नॉट इतना ज्यादा इम्पैक्ट, इतना ज्यादा इंटेंस नहीं रहता। कुछ महिलाओं में बहुत ही इंटेंसिव PMS सिम्टम्स होते हैं, राइट। ये सारे यहाँ पर डिफरेंस क्यों होता है, कुछ लोगों के लिए इतना ज्यादा इंटेंस क्यों होते हैं? मेनली उनका लाइफस्टाइल कैसा रहता है उस पर निर्भर होता है। अगर उनका लाइफस्टाइल ठीक रहता है, देन इतना ज्यादा इंटेंस नहीं रहता PMS सिम्टम्स। या फिर अगर उनका लाइफस्टाइल इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता, बहुत ही ज्यादा बैक पेन्स, ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन, ये भी होता है, करेक्ट। सो इट डिफर्स, सारी महिलाओं में ये सारी चीजें नहीं रहता। समटाइम्स इट माइट बी जस्ट वन और टू, और या फिर सिर्फ एक ही सिम्टम रहता है, बट इट विल स्टे, और उनको पता लग गएगा कि ओके, अगर मुझे ये फेस सिम्टम्स आ रहे हैं अभी, तो इन द नेक्स्ट 2-3 डेज या फिर इन द नेक्स्ट 1 वीक टाइम मुझे मेरा पीरियड्स भी आ जाएगा, करेक्ट। सो दैट इज वन थिंग। सो ये यूजुअली होता है हार्मोनल फ्लक्चुएशन के वजह से, एंड इट प्रिपेयर्स योर बॉडी ऑल्सो फॉर द पीरियड्स एज वेल, राइट। सो दैट इज वन थिंग। नाउ ये मेनली इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंस के बारे में पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूजुअली इस टाइम पे जब भी PMS सिम्टम्स होता है, तो वेट गेन भी होता है। दैट मीन्स पीरियड्स के कुछ दिन पहले वेट गेन होना नॉर्मल होता है। कुछ लोगों के लिए इट विल बी जस्ट ½ kg वेट गेन, कुछ लोगों के लिए इट विल बी इवन 1 kg, मैक्स टू मैक्स अप टू 1 kg। सो अगर आपके क्लाइंट्स बोलते हैं कि फीमेल क्लाइंट्स बोलते हैं कि
मेरा वेट बढ़ गया है सडनली, एंड मेरा वेट घट नहीं रहा है, सडनली हेवीनेस फील हो रहा है, तो आपको उनसे ये क्वेश्चन पूछना बहुत ही जरूरी है, क्या उनका पीरियड्स आने वाला है या नहीं। अगर उनका पीरियड्स आने वाला है तो आपको उनको तसल्ली देना पड़ेगा कि अच्छा, इट्स ओके, इट्स टोटली नॉर्मल। पीरियड्स के कुछ दिन पहले, यूजली 5 to 7 days पहले, ये पीएमएस सिम्टम्स की वजह से आपका वेट ज्यादा हो जाता है, एंड इट इज टोटली फाइन। पीरियड्स के बाद आप अपना वेट चेक कीजिएगा, आपका एक्यूरेट वेट मिलने के लिए या फिर देखने के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन। सो पीएमएस सिम्टम्स बेसिकली हमारे स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा इंटेंस होता है। कभी कभी हमारा ओवरवेट रहने से भी इंटेंस पेन रहता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा, और भी ज्यादा ओवरवेट, या फिर वाटर रिटेंशन, या फिर ब्लोटिंग होने लगता है। लाइफस्टाइल चेंजेस में उनको खाने का एपेटाइट उनका चेंज हो जाता है, क्रेविंग्स बढ़ने लगती है, ये सारी चीजें होते हैं, राइट। वो ज्यादा एंक्शियस रहते हैं, या फिर बहुत ही चिड़चिड़ा रहते हैं कभी कभी, या फिर उनका एनर्जी बहुत ही लो होता है, या फिर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगते हैं। सो ये सारी चीजें हमारा लाइफस्टाइल से संबंधित होता है, और पीएमएस का इंटेंसिटी वेरी होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर लाइफस्टाइल इंटैक्ट, ताकि हमारा इंटेंसिटी ऑफ पीएमएस सिम्टम्स इतना ज्यादा नहीं हो, राइट। नाउ हमने पीएमएस के बारे में बात की। यूजुअली जैसे मैंने कहा, प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हर बार जब तक आपका पीरियड एज खत्म नहीं होता तब तक एवरी मंथ होते ही रहता है, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन, दोज आर नॉर्मल सिम्टम्स, बट उसका इंटेंसिटी मैटर्स अ लॉट, राइट। सो दैट इज वन मेन थिंग आपको याद रखना है। नाउ कमिंग टू आपका पीरियड्स एंड होने के बाद हमारा हार्मोनल चेंजेस कैसे होता है। सो इस टाइम पे आपका उनका यूजुअली ये होता है अबाउट द एज ऑफ 50, 45, 50, 55। कुछ लोगों में, कुछ महिलाओं में अगर उनका लाइफस्टाइल ठीक रहता है तो उनका मेनोपॉजल एज भी बहुत ही बाद में आता है, दैट मीन्स अराउंड द एज ऑफ 55 एंड ऑल, एंड दैट इज परफेक्टली नॉर्मल। बट मेनोपॉज में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस। नाउ प्री मेनोपॉज इज व्हेन स्लोली स्लोली आपका पीरियड फ्रीक्वेंसी कम होने लगता है, या फिर फ्रीक्वेंसी कम होने लगता है, दैट इज ग्रेजुअली द पीरियड यू जो हर महीना होता था, इट विल ग्रेजुअली गेट एक्सटेंडेड, once in 2 months, once in 3 months, या फिर ये क्वांटिटी ऑफ ब्लड लॉस भी कम होने लगता है, राइट। Whereas menopause is our actual stage जब पीरियड completely stop होने लगता है, and postmenopausal is when you get to see that okay, completely stop होने के बाद आपका hormonal levels कैसे रहता है, वो सब, राइट। सो यहाँ पर मेनली क्या होता है, जब हमारा मेनोपॉज हम रीच होते हैं तब भी हमारा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, हमारा बाकी का फीमेल हॉर्मोन्स, वो सब एफएसएच, एलएच, वो सारे फ्लक्चुएट होने लगते हैं, राइट। एंड दीज आर ऑल इंटररिलेटेड। ये सारी चीजें हमारे मूड पर भी इफेक्ट होता है। आपने देखा ही होगा आपके मदर्स में, या फिर आंट्स में, या फिर आपके रिलेशन में ही, या फिर आपके कलीग्स में जो सीनियर सिटीजन विमेन है और उनका पीरियड खत्म होने को है, या फिर मेनोपॉज रीच हो रहे हैं, उनका मूड फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज्यादा रहता है। वो उनका एनर्जी लेवल्स डिफरेंट रहता है, करेक्ट। बहुत ज्यादा हॉट फ्लशेस आना, बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहना, या फिर बहुत ज्यादा लो फील करना, एनर्जी लेवल्स लो होना, मूड लो होना, वो सारे फ्लक्चुएशंस रहता है। बट एज अ फैमिली मेंबर या फिर एज अ फ्रेंड, हमें उनको इमोशनल सपोर्ट भी देना, हमें उनको ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको अंडरस्टैंड करना कि उनका सिचुएशन क्या है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, ये भी बहुत ही जरूरी है। सो हम इन हार्मोन्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, और ये फ्लक्चुएशंस के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? मेनली फॉर आवर प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज आवर वुमेन्स चॉइस।
सो मेनली हमने बात की कैसे ये हमारा मूड अफेक्ट होता है। यूजली जब भी हमारा मूड अफेक्ट होता है, हमारा काम पर भी इतना फोकस नहीं रहता, राइट। एंड अभी तो मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन, हम महिलाएं यूजली बहुत ज्यादा काम भी करते हैं। ऑफिस का काम रहता है, घर का काम रहता है, बच्चों का काम रहता है, फैमिली मेंबर्स का काम रहता है। सो हम रुकते नहीं है, हम रेस्ट नहीं लेते। बट जब भी ये मूड फ्लक्चुएशंस होता है हार्मोनल स्टेटस के वजह से, ऑब्वियसली हमारा काम पर भी इतना इम्पैक्ट रहता ही है, राइट। हम ठीक तरह से कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाते यूजुअली, राइट। एंड वो गिल्ट भी रहता है कि अरे यार ये ठीक तरह से नहीं हुआ, मैं ठीक तरह से नहीं कर पा रही हूँ, करेक्ट। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ हार्मोनल स्टेटस। सो उसके लिए आपका मेजर प्रोडक्ट है आपका वुमेन्स चॉइस। सो वुमेन्स चॉइस यहाँ पर दो मेजर इंग्रेडिएंट से बनता है। वन इज सोय आइसोफ्लेवोन्स एंड वन इज चास्टबेरी। सो ये बेसिकली हमारा मूड स्टेटस को मैनेज करता है, मूड चेंजेस को मैनेज करता है, राइट। स्पेशली पीरियड्स के कुछ महीने कुछ दिन पहले। बट आपको ठीक तरह से इफेक्ट मिलने के लिए एटलीस्ट आपको इन द लॉन्ग रन इसको लेना है, राइट। सो मैं जब भी हमारा पीरियड्स होता है, वो इरिटेबिलिटी, मेंटल फटीग, कंप्लीट एग्जॉशन फील करने को अगर आप करते हो, तो ये सारी चीजें इंप्रूव करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए वुमेन्स चॉइस इज द बेस्ट आइडिया। अपना मेनोपॉज के टाइम पे जो भी मेंटल एग्जॉशन, इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस जब भी आप फील करते हो, वुमेन्स चॉइस अगेन इज अ गुड ऑप्शन, राइट। सो दैट इज वन थिंग। एंड अगेन ये सिर्फ एक टैबलेट ले सकते हो एंड अबाउट 30 टैबलेट्स यू गेट इन अ बॉटल, करेक्ट। नेक्स्ट हमने ठीक तरह से अपना हमने बहुत सारे डाइट रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, जो हमारे न्यूट्रिशनल लेवल को मेंटेन करता है। एंड मैं हर बार ये भी बोल रही थी कि आपका एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। बट एक्सरसाइज के साथ साथ जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, क्या हम ठीक तरह से पोस्ट एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करते हैं? नहीं ना। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके लिए है आपका हर्बलाइफ 24 रीबिल्ड स्ट्रेंथ, जो आपका वे प्रोटीन रहता है। जैसे आप सुपरमार्केट्स में बहुत सारे वे प्रोटीन्स आपको मिलता ही है, बट हर्बलाइफ 24 इज मोर बेटर। क्यों? मेनली बिकॉज यहाँ पर आपका वे और कैसीन के साथ साथ आपका 18 ग्राम्स ऑफ रैपिड रिलीजिंग, दैट मीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी है, राइट। सो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत क्यों पड़ता है? बिकॉज जब भी सी कार्बोहाइड्रेट्स से आपका इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलता है। कार्बोहाइड्रेट इज द फ्यूल सोर्स ऑफ एनर्जी, करेक्ट, फ्यूल फॉर द बॉडी, राइट। सो एक्सरसाइज के बाद तो आप थक जाते हो, सो वहां पर उस थकान को कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, राइट। बट मसल रिपेयर, ग्रोथ, हीलिंग, रिजुविनेशन, रिकवरी के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। सो हर्बलाइफ 24 रीबिल्ड स्ट्रेंथ में आपको दोनों मिलेगा, राइट। आपका प्रोटीन, गुड क्वालिटी प्रोटीन भी मिलेगा, और सिंपल कार्ब्स जो बहुत ही कम क्वांटिटी के है, जितना बॉडी को चाहिए एग्जॉशन के लिए, एग्जॉशन को ओवरकम करने के लिए चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। एंड दैट इज इन अ परफेक्ट रेशियो ऑफ 1.5 to 1, राइट। सो दैट इज वन थिंग। सो हमने अभी तक कंप्लीटली विमेन्स हेल्थ के बारे में बात की है। नाउ कमिंग टू योर मेंस हेल्थ। सो विमेन्स हेल्थ में आपने देखा है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है उनका ठीक तरह से न्यूट्रिशन लेना, उनका नरिशमेंट के लिए, उनका डाइट पर्सपेक्टिव के लिए, उनका एक्सरसाइज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इन द सेम वे यहाँ पर हम मेंस हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो मर्दों के हेल्थ के लिए क्या क्या 3 टिप्स है उनका न्यूट्रिशनल लेवल इंप्रूव करने के लिए, ऑप्टिमल करने के लिए। फर्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उनका बॉडी कॉम्पोजिशन जानना, उनका बॉडी कॉम्पोजिशन को समझना।
ठीक तरह से अगर हम डाइट और एक्सरसाइज को ठीक तरह से बैलेंस में रख के लेते हैं, देन इट विल हेल्प इन बूस्टिंग मेटाबॉलिज्म ऑल्सो एंड रिड्यूसिंग बेली फैट्स। ये भी बहुत ही जरूरी है कि न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स लेना। दैट मीन्स ये सारी बेकरी की चीजें, सोडास, अल्कोहल, ये सब कम करके, उनका फ्रीक्वेंसी कम करके गुड हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड उनको भी ठीक तरह से अपना हेल्थ को केयर रखने के लिए सेल्फ केयर टाइम या फिर मी टाइम बहुत ही उनको भी इंपॉर्टेंट रहता है। राइट, दैट मीन्स ठीक तरह से एक्सरसाइज करना, मील स्किप ना करना, ठीक तरह से सोने का टाइमिंग्स मेंटेन करना, ठीक तरह से आपका ब्रेकफास्ट वो सब लेना, एंड मेनली मेकिंग श्योर दैट एटलीस्ट अगर आपको पता है कि आपकी कस्टमर या फिर आप ही ये सारे चीजें कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट आप एक जर्नल रखिएगा ताकि आप अपने आप मॉनिटर कर सको। गोल्स रखिएगा उस जर्नल में कि अच्छा ओके इस टाइम पे ये खाना है। सो अगर आपने वो खाया है, एट द एंड ऑफ द डे आप चेक कर सकते हो कि हाँ ओके मैंने ये सब ये इस टाइम पे किया है और क्या क्या नहीं कर पाया, ताकि नेक्स्ट डे आप इसको विदाउट मिस कर पाओगे। राइट, दैट इज वन एस्पेक्ट। नाउ आप सब जानते हैं कि यूजुअली मेन यूजुअली हर बार हरी बरी में ही रहते हैं, either to go to work or for everything, right? So उनका eating pattern इतना balanced नहीं रहता। It is very important to keep a proper balance। दोनों, सिर्फ मर्दों के लिए ही नहीं, महिलाओं के लिए भी प्रोटीन इनटेक बैलेंस रखना चाहिए। राइट, पूरे दिन का प्रोटीन इनटेक ठीक रहना चाहिए। सो अगर आप जानते हो कि एटलीस्ट 0.8 to 1 ग्राम kg बॉडी वेट इज अ प्रोटीन इनटेक, सो ये हम एक ही शॉट पे नहीं ले सकते। हमारे हाइट के हिसाब से दैट माइट बी अराउंड 60 ग्राम्स टेक्निकली ऑल्सो इफ यू आर 160 सेंटीमीटर, करेक्ट? सो ये बेसिकली हमें ये देखना है कि पूरे दिन में हम 60 ग्राम्स प्रोटीन रीच कर रहे हैं या नहीं, या फिर हमारे हाइट के हिसाब से कोई भी हमारा हमारा गोल्स के हिसाब से वो प्रोटीन इनटेक जो चाहिए पूरे दिन में हम रीच कर रहे हैं या नहीं। दैट मीन्स बॉडी को ब्रेक में हर मील में प्रोटीन लाना इंपॉर्टेंट रहता है। राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोटीन एक्सरसाइज के बाद क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? सो टेक्निकली एक्सरसाइज के बाद हमारा मसल यूजुअली स्लाइट मसल टेयर्स रहता ही है मसल फाइबर में। सो 30 मिनट्स के टाइम रेंज 0 to 30 मिनट्स ये मसल्स यूजुअली हाईली अब्सॉर्प्टिव फेस में रहते हैं, और इस टाइम पे अ गुड क्वालिटी प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी है। इस टाइम पे अगर आप रफली अराउंड 20+ ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेते हो तो ये ठीक तरह से अब्सॉर्ब होता है एंड अपना हीलिंग, रिकवरी एंड ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किया जाता है। बट 30 मिनट्स के बाद, 30-45 मिनट्स के बाद अगर आप बहुत लेट अपना प्रोटीन लेते हो तो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। इसके साथ साथ आपका ये कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपका कार्बोहाइड्रेट्स आपके एग्जॉशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। राइट, सो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन आपको यहाँ पर आपका H24 रीबिल्ड स्ट्रेंथ के साथ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपका BCAA दैट मीन्स आपका ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स भी आपको मिलेगा जो आपका एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। राइट, सो ये आपको ठीक तरह से एक्सरसाइज के बाद लेना है एंड नॉट एनी अदर टाइम। एंड ऑलवेज रिमेंबर इट इज विद इन द एज ग्रुप, विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 0 to 30-45 minutes, not beyond that. Right, that is one aspect. Moving on, आप इसको कैसे ले सकते हो? जैसे आपको पता ही है, या इसमें यूजुअली आपको सैशेस मिलता है अबाउट 50 ग्राम्स पर सैशे। ये आप पानी के साथ भी मिक्स करके आप ले सकते हो। राइट, सो दैट वे आपको 24 ग्राम्स ऑफ वे एंड कैसीन भी मिलेगा,
BCAAs भी मिलेगा, ग्लूटामीन भी मिलेगा और ट्राइकोर प्रोटीन अमाइनो ब्लेंड भी मिलेगा, जो आपका रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। मूविंग ऑन, हाइड्रेशन। हम जब भी हाइड्रेशन के बारे में बात करते हैं तो मर्दों के लिए हम क्यों बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज यूजली उनका काम इतना यूजली उनका भी काम रहता है, ज्यादा रहता है, एंड टेंडेंसी टू फॉरगेट is more there in men, right? So it's very important कि पानी का इंटेक ठीक रहना बहुत जरूरी है उस टाइम पे। सो स्पेशली फॉर मेन, बिकॉज यूजली कार ड्राइविंग, इफ यू आर ड्राइविंग लॉन्ग प्लेसेस, इफ यू आर वर्किंग इन एसी चेम्बर्स, या फिर बाहर अगर आपका फील्ड वर्क ज्यादा रहता है तो हम यूजली पानी नहीं लेते। एंड इन मेन द इंटेक ऑफ वाटर, इट हैज बीन सीन that men take less water than women, right? So it's very important to improve that. Now, why is water important? आपका फूड डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, एंड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए पानी जरूरी है। एंड पानी के अलावा आप क्या ले सकते हो, आपका मिनरल्स के साथ साथ जो आता है आपका हर्बलाइफ 24 हाइड्रेट। सो ये आपका मिनरल्स के साथ साथ ये आपका वाइटामिन्स भी मिलता है आपको। सो इट विल गिव यू अ प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट, जैसे आपका ORS में होता है प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट, उसी तरह हाइड्रेट भी में भी आपको मिलेगा, राइट? मूविंग ऑन is your major parameter, major product, that is your male factor plus. So male factor plus is designed to support your men's health, and ये एक ठीक तरह का ब्लेंड रहता है, a perfect blend of मेथी extracts, फेनुग्रीक मतलब आपका मेथी सीड्स, राइट? मेथी एक्सट्रैक्ट्स के साथ आपका सिट्रुलिन एंड पाइन बाग। सो ये आप 2 बार ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, राइट? एंड नेक्स्ट इज फॉर योर किड्स। सो आप सबके घर में बच्चे तो रहेंगे ही, राइट, ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, बट द मोस्ट डिफिकल्ट एज ग्रुप कब होता है? उनका ग्रोइंग एज, राइट? जब हमें हर बार उनके पीछे ही रहना पड़ता है खाना खाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, एंड बच्चे यूजुअली प्लेट कंप्लीट तो नहीं करते और उसी टाइम पर तो नहीं करते, तो ये तो हर पेरेंट का प्रॉब्लम रहता ही है कि यार मेरे बेटा ठीक तरह से नहीं खा रहा है, या फिर मेरी बेटी ठीक तरह से नहीं खाती, ठीक तरह से अपना टाइम टू टाइम फूड, कोई भी खाना नहीं खाती, उसको ये पसंद नहीं है, उसको वो पसंद नहीं है, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। ये तो होता ही है, हर माँ बाप की टेंशन वही होता है, करेक्ट? सो इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? उनके ग्रोइंग एज में हम उनको ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते, सो एज एन बट उनका क्यूरियोसिटी लेवल ज्यादा रहता है। सो उस टाइम पे इंश्योर कीजिएगा कि कोई भी नया फूड अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, गिव इट इन डिफरेंट शेप्स, इन डिफरेंट फॉर्म्स, ताकि वो अपने आप उसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और या फिर एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर के वजह से एटलीस्ट उनको ट्राई करें, राइट? देन आप अपना फूड्स सूप के तरह या फिर पराठा की तरह, चीला की तरह आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अगर उनको वो पसंद आया, राइट? अगर उनको पसंद नहीं आता तो यू कैन इवन मेक इन देयर फेवरेट वेज, लाइक इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप उनको ड्राई फ्रूट्स इतना ज्यादा पसंद नहीं है तो उनको चॉकलेट के फॉर्म की तरह आप ले सकते हो, या फिर लड्डू की तरह आप दे सकते हो। इन सारे एक्सपेरिमेंटल वेज में आप दे सकते हो, ताकि एटलीस्ट उस तरह उनका न्यूट्रिशनल इनटेक इंप्रूव हो जाए, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोइंग एज के टाइम पे उनका ठीक तरह से खाना खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस टाइम पर ही अगर उनका ठीक तरह से उनका न्यूट्रिशनल इनटेक रहता है, तब ही उनका ग्रोथ भी ठीक रहता है, उनका एनर्जी लेवल्स जितना होना चाहिए उतना रहता ही है, राइट? अदरवाइज दे विल स्टार्ट फॉलिंग सिक, उनका इम्यूनिटी लेवल्स कम होते जाता है, और उनका
एनर्जी लेवल्स, इम्यूनिटी, उनका फोकस भी और मेंटल अलर्टनेस, ये सारे कम होने लगता है अगर उनका ठीक तरह से खाने पीने का आदत सेट नहीं होता, राइट। एंड फॉर दैट नाउ व्हाट डू वी हैव, आपके पास एक पेरेंट आती है, एक माँ आती है, सेइंग दैट उनका बच्चा वो फैमिली वेजिटेरियन है और उनका 6 साल का लड़का उनको उसको दूध पसंद नहीं होता, एंड यूजुअली दूध भी बहुत कम लेता है एंड वेरी पिकी, बहुत चूजी है अपने खाने की आदतों में, ये नहीं खाता वो नहीं खाता। सो इसका न्यूट्रिएंट इनटेक इंप्रूव करने के लिए, प्रोटीन इनटेक करने के लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हो इस माँ को, राइट। सो गिव योर आंसर्स हियर कि आपका बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा इस मदर को। सो quickly put your answers here. Let's see who has given the right answer. Yes, good job, Shagun, Arvind, Dalchan. Dino Shake is the correct answer. आप इस मदर को आप डायनो शेक सजेस्ट कर सकते हो। सो डायनो शेक आप आइदर दूध के साथ भी मिला सकते हो या फिर शेक मेट के साथ भी मिला सकते हो, बट the key parameter is above the age of 2 years only. उसके कम एज के बच्चों को आपको नहीं देना है, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो 2 साल के ऊपर के बच्चों के लिए आप डायनो शेक दे सकते हो, बट डायनो शेक क्यों? बिकॉज इट गिव्स यू 6 grams of protein and has proper combination of whey, casein and soy proteins, right? और इसके साथ साथ 12 essential vitamins and minerals हैं, and one key factor is it is also low in fat. एंड अगर आप शेकमेट के साथ मिक्स कर रहे हो तो शेकमेट का भी न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेगा, दैट इज योर कैल्शियम, विटामिन डी, 10.7 grams of protein as well. Now, when we are doing this, always remember, बच्चों के लिए ये मील रिप्लेसमेंट नहीं है, ये उनके एंटायर डे के मील के साथ साथ एक एडिशन है ताकि ये अपना न्यूट्रिशनल गैप को कम कर सके, राइट। सो डायनो शेक एंड शेक मेट यूजली ये न्यूट्रिशनल गैप को कंप्लीट ओवरकम कर सके, कंप्लीट कर सके, राइट। सो दैट इज वन एस्पेक्ट, सो इट्स नॉट अ मील रिप्लेसमेंट। सो फार हमने कंप्लीटली फैमिली हेल्थ को कैसे आपको इम्प्रूव करना है उसका उसके बारे में हमने बात की, और ये सारी चीजें हैं आपके एक और ऐप में, राइट। सो उससे जाने से पहले आई थिंक सैयद विल बी शेयरिंग अ लिंक जहां पर एक छोटा सा फीडबैक लिंक है जो शायद यहाँ पर शेयर करेंगे, एंड वहां पर आप अपना फीडबैक लिखिएगा, ठीक है, ताकि हम और जो भी टॉपिक्स आपको जाना है तो उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में यहाँ पर लिखिएगा ताकि नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम उस टॉपिक के बारे में हम बात कर सकेंगे या फिर डिस्कस कर सकेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग उसी टॉपिक के बेसिस पर होगा, राइट। सो दैट इज वन थिंग। So take a quick 1 minute to give your feedback कि आपको ये ट्रेनिंग कैसा लगा। All right. In the meantime, आप अपना फोन्स निकालिएगा and make sure to open the QR code scanner. So QR code scanner open कीजिए and इस कोड को जल्दी से स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद, स्कैन करने के लिए I'll give you 1 full minute, एंड स्कैन करने के बाद यहाँ पर हाथ रेज कीजिएगा ताकि हमें पता चलेगा कि आपने स्कैन किया है। सो क्विकली टेक योर फोन्स एंड इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा। वेरी गुड। We have roughly about 5K participants and all 5K should scan this code.
few more seconds. परफेक्ट। जब आप इसको स्कैन करोगे तो ये डायरेक्ट करेगा आपके प्ले स्टोर में या फिर आपका ऐप स्टोर के लिए। सो वहां पर आपको मिलेगा आपका HN ग्रो ऐप, राइट, जो आपका मिनी लाइब्रेरी के जैसे है, जहां पर आपका सारे हर्बलाइफ टॉपिक्स रहेगा, राइट। सो HN ग्रो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेजेस के लिए 2 लैंग्वेजेस आपको मिलेगा, ऑप्शंस है, दैट इज आपका इंडिया इंग्लिश एंड इंडिया हिंदी। सो इंडिया हिंदी पर जाइएगा अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन में पूरा ऐप चाहिए तो। सो आप इंडिया हिंदी के लिए जा सकते हो या फिर इंडिया इंग्लिश के लिए भी जा सकते हो, राइट। एंड आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दीजिए एंड इस पे आपको 5 मॉड्यूल्स दिखाई देगा, जहां पर आपको न्यूट्रिशन मॉड्यूल आपको खोलना है एंड दैट इज यहाँ पे। सो इस मॉड्यूल को खोलिएगा एंड आपका होमवर्क रहेगा टू नो मोर अबाउट फाइबर। सो ये मॉड्यूल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर फाइबर का मॉड्यूल दिखाई देगा और फाइबर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, राइट। कितना फाइबर रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, हम कैसे इसको मेंटेन कर इनटेक इंप्रूव कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको इस मॉड्यूल के बारे यहाँ इस मॉड्यूल में मिलेगा। सो आप इसको पढ़ सकते हो एंड नेक्स्ट टाइम को अगर कोई भी आपका क्लाइंट पूछता है कि आपको फाइबर कैसे लेना है और टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में पूछते हैं तो आप इजीली आंसर भी कर सकते हो, राइट। And apart from this, an interesting new bonus as well. इस फ्राइडे को on 3 o'clock on 8th December है आपका फैक्चुअल फ्राइडे, जहां पर मैं और आपकी एक और न्यूट्रिशनिस्ट आयशा बात करेंगे विंटर के टाइम आपका हेल्थ कैसे मेंटेन करना है। सो विंटर वेलनेस के बारे में हम इस फ्राइडे को बात करेंगे, जहां पर आपका अटेंडेंस भी जरूरी है, आपको आना है अगर आपको जानना है कि इस ठंड के मौसम पर आप अपना हेल्थ कैसे मेंटेन करोगे, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू लॉग इन एट लीस्ट 3 o'clock। ऑलराइट, सो हमने बात की हमारा पूरा लाइफ फैमिली में कितना हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है एंड जब भी हम ठीक तरह से अपना हेल्थ मेंटेन करेंगे हम बेस्ट लाइफ जीते हैं, दैट इज लिविंग योर बेस्ट लाइफ and that is your perfect Herbalife slogan as well. So live your best life with a proper healthy lifestyle. Okay, over to you, Syed. Thank you so much, Bindu, for your inputs. You're most Thank you so much welcome. for joining the call. Thank you and have a wonderful day.